हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमें एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमें शुरुआत करनी किससे, जाइलम से, और फिर फाइनली हमें पढ़ना है क्या, फ्लोएम। तो आज कोशिश करेंगे कि हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कवर करें। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द जाइलम। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमें कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करना है, और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो चीज़ें आती है, द वन इज द जाइलम एंड द सेकेंड वन इज द फ्लोएम। तो जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम किससे, जाइलम से। तो फर्स्ट वन इज द जाइलम डिस्कस करना है। तो जो जाइलम है, तो जाइलम जो टिश्यू है कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। बेटा जो वाटर और मिनरल्स हैं उन दोनों का कम्बिनेशन एक साथ में क्या कहलाता है, सैप कहलाता है। तो ये सैप को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो जाइलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, help to provide mechanical support। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो जाइलम है दैट इज आल्सो नोन एज द हेड्रोम, इसको हेड्रोम भी बोलते हैं। तो आल्सो नोन एज हेड्रोम, ये टर्म बेटा आगे भी काम में आएगी, हेड्रोम। तो ध्यान रखना, आल्सो नोन एज द हेड्रोम। और ये जो जाइलम टर्म है दैट इज गिवन बाय द जाइलम टर्म गिवन बाय नागेली। किसने दी थी, नागेली ने दी थी। ये नाम आपने पहले भी पढ़ा था, नागेली। आपने एक थ्योरी पढ़ी थी सूट अपेक्स में, वहाँ पर इस साइंटिस्ट का नाम आया था नागेली। ठीक है, अभी हम बात करें कि जाइलम की। तो जो जाइलम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम के अंदर 4 तरह की सेल्स होती है। तो जाइलम है 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 तरह की सेल कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, और साथ के साथ में उनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो पहली है वेसल, सेकेंड वन इज द ट्रैकीड, थर्ड वन इज द जाइलम फाइबर, एंड द लास्ट वन इज द जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 सेल हैं। ये मत सोचना कि क्रॉस लगा रखा है कि फाइबर नहीं होगा, पैरेन्काइमा नहीं होगा। दिस वन इज द एक्स फॉर द जाइलम। तो जाइलम फाइबर एंड द जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 सेल होंगे बेटा किसके अंदर, जाइलम के अंदर। तो हमें यहाँ पर देखना है कि इनका नेचर क्या क्या होगा। इन 4 में से जो पैरेन्काइमा है सिर्फ वही कैसी है, लिविंग। बाकी की ये जो तीनों बच गई दे आर द डेड सेल्स, ये डेड है। और डेड होने की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा जो डेड नेचर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। तो जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो वो चीज़ कैसे हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी ये डेड है दे हैव द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होगा बेटा। और जो लिविंग है उसके अंदर किसका डिपोजिशन मिलेगा, दे हैव द सेलुलोज डिपोजिशन। सेलुलोज का डिपोजिशन होगा। लिग्निन का डिपोजिशन है तो सेल वाल कैसे होगी, थिक या फिर थिन। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन है
तो सेल वॉल विल बी थिक। कैसे होगी? थिक होगी। और जो पेरेन्काइमा है दैट विल बी द थिन इन नेचर। ये कैसे होगी? थिन नेचर की होगी। अगर हम यहाँ पर जाइलम फ्लोएम को भी कंपेयर कर ले, जिसे हमने प्लांट किंगडम में देखा था, तो साथ के साथ में बेटा हम यहाँ पर जाइलम फ्लोएम को भी देखें कि जाइलम में किसकी अमाउंट जिम्नोस्पर्म में किसकी अमाउंट ज़्यादा है और एंजियोस्पर्म में किसकी अमाउंट ज़्यादा है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एंजियोस्पर्म एंड द जिम्नोस्पर्म, इनको देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म है दे डोंट हैव द वेसल, एक्सेप्ट आता है सिर्फ कौन सा आपका जेनिटल्स, जिसके अंदर वेसल होती है, बाकी क्या होगी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम वेसल की बात कर दें तो जाइलम के अंदर इसमें जिम्नोस्पर्म में जाइलम क्या होगी बेटा, जिम्नोस्पर्म में वेसल क्या होगी? एब्सेंट। और एंजियोस्पर्म में जो वेसल है दैट विल बी द प्रेजेंट। ठीक है, एक्सेप्शन आ जाता है सिर्फ आपका जेनिटल्स। दूसरी बात आती है ट्रैकिड की। तो देखो जिम्नोस्पर्म में वेसल है नहीं, तो जो मेजर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होगा बेटा? ट्रैकिड के थ्रू होगा। तो इसमें जो ट्रैकिड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलती है, तो यहाँ पर हाई अमाउंट लिख दूँ तो नियर अबाउट 95% क्या मिलेगी वहाँ पर? ट्रैकिड मिलेगी। एंजियोस्पर्म हैव द वेसल्स, तो यहाँ पर जो मेजर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस होगा? वेसल से। तो ट्रैकिड की अमाउंट क्या रहेगी? लेस अमाउंट में रहेगी, तो लेस अमाउंट, तो नियर अबाउट 5% के अराउंड क्या मिलेगी? ट्रैकिड मिलेगी। बाकी जो फाइबर है वो दोनों के अंदर मिलेंगे और पेरेन्काइमा की सेल भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर लिया है, साथ में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का भी देख लिया। तो जाइलम हैव दीज 4 सेल्स विथ डिफरेंट नेचर्स, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि जो जाइलम की जो ये 4 सेल हैं उनको हम 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं इसकी सेल दैट इज़ ट्रैकिड। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिड। फर्स्ट वन इज द ट्रैकिड। ट्रैकिड के फीचर क्या है बेटा? कि जो ट्रैकिड है दैट इज, सबसे मेन पॉइंट है कि दिस वन इज द सीजर लाइक, यानी कि छेनी की जैसे दिखाई देगी, तो दिस वन इज द सीजर लाइक। सीजर का मतलब होता है छेनी, है ना, जो मिस्त्री लोग होते हैं उनके पास में मिलती है, ये किसी चीज़ को तोड़ने के लिए आगे से पॉइंटेड मिलती है, तो उसके जैसी ये दिखाई देगी। तो दिस वन इज द लॉन्ग ट्यूब विथ टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड होंगे इसके। ठीक है, इसके अलावा सीजर लाइक बताई दिया आपका। तो इसका साइज अगर मैं बोलूँ तो लॉन्ग हो गया है। इसके अलावा कैसे होगी? ये थिक होगी, है ना, थिक वाल होगी। ऊपर भी हमने देखा थिक वाल किसकी वजह से आ रहा है? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से आने लग रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसका मेन काम क्या होगा? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का होगा, लेकिन ये वेसल से कम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी। ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, हैव पिट्स, पिट्स भी इसके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब बेटा जो सीजल की शेप है, जो इसकी शेप है ट्रैकिड की, वो अलग अलग शेप आती है ऑन द बेसिस ऑफ द लिग्निन डिपोजिशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ ट्रैकिड ऑन द बेसिस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, कि उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन कैसे हो रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर कौन कौन सी शेप बनेगी वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली शेप है
ये हो गई ट्रैकिड। इस ट्रैकिड के अंदर जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वो रिंग मैनर में हो रहा है। जो लिग्निन है इसके अंदर रिंग मैनर में अरेंज है, तो दैट इज नोन एज द एनुलर, जो एनुले से आता है। दूसरा टाइप हो गया कि तब ट्रैकिड के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन स्प्रिंग मैनर में हो, ऐसे। तो सच टाइप ऑफ ट्रैकिड इज नोन एज द स्पाइरल ट्रैकिड, नोन एज द स्पाइरल ट्रैकिड। ठीक है। इसके अलावा थर्ड वन टाइप है बेटा, अगर ट्रैकिड के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन लेडर के तरीके से हो, सीढ़ी नुमा तरीके से हो, ठीक है, लेडर लाइक, तो उसको आप स्क्लेरिफॉर्म बोल दोगे। तो दिस वन इज द स्क्लेरिफॉर्म। और ये कैसे होगी, लेडर लाइक अपीयर करेगी। ठीक है। एनुलर में कैसी थी, रिंग लाइक होगी। स्पाइरल में हेलिकल या फिर स्प्रिंग लाइक होगी। स्केलिफॉर्म में लेडर शेप की होगी। नेक्स्ट वन फोर्थ टाइप आता है, दैट इज अगर उसमें लिग्निन का डिपोजिशन इरेगुलर तरीके से हो, है ना, इरेगुलर तरीके से लिग्निन का डिपोजिशन हो, एक जाल सा बन जाए, तो दैट इज नोन एज द रेटिकुलेट ट्रैकिड। ठीक है। तो ये कैसे दिखाई देगा, आपका नेटवर्क जाल के जैसा दिखाई देगा। और लास्ट वन है आपका, दैट इज पिटेड फॉर्म। इसमें क्या होगा कि बेटा सारे के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन रहता है, बस कहीं कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा, तो वहाँ पर पिट के जैसे अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो दीज आर नोन एज द पिटेड मैनर अरेंजमेंट। मोस्टली के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है, बस कहीं कहीं पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाया है। तो जहाँ पर उसका डिपॉजिट नहीं हो पाया है उसको हम क्या बोल देते हैं, पिट बोल देते हैं। तो दिस वन इज द पिटेड फॉर्म। ठीक है। तो ये मेनली 5 टाइप है। इन 5 में से देखोगे तो जो स्टार्टिंग के बेटा ये 2 हैं, एनुलर एंड द स्पाइरल, दे आर द प्रिमिटिव वन, यानी कि ये सबसे पहले आए थे इवोल्यूशन में। ठीक है। जैसे कि टेरिडोफाइटा वगैरह में आए थे, क्योंकि इस टाइम कैसे थे, अनब्रांच थे, तो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था। और अगर आप इन 3 की बात करोगे तो दीज आर द एडवांस टाइप, ये एडवांस्ड है। और अगर सबसे ज़्यादा एडवांस की बात करो तो जो पिटेड फॉर्म है दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड, ये बेटा सबसे ज़्यादा एडवांस। तो आफ्टर ट्रैकिड हम देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पिट। तो यहाँ पर पिट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पिट बताया था कि जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी पिट कहलाती है। अब पिट देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल पिट और दूसरा कौन सा होता है, बॉर्डर पिट। तो मैं आपको बॉर्डर्ड पिट यहाँ पर समझा देता हूँ, सिंपल पिट अपने आप आपको हो जाएगा। बॉर्डर्ड पिट वो रहते हैं कि जिनकी आउटग्रोथ रहती है ना, जिसकी वाल के अंदर आउटग्रोथ हो, जिसके किनारे निकले हुए हों, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बॉर्डर्ड पिट कहलाता है। तो आउटग्रोथ हो रही है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, बॉर्डर कहलाएगी। ये क्या होगा, इसकी वाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस वन इज द मिडिल लैम्बला। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ डिपोजिशन हो जाते हैं इस पिट के बीच में,
ये पूरा का पूरा एक्चुअली में पिट है जहाँ से पानी इजीली क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है बीच में, दैट इज नोन एज द पिट चैम्बर। इसको आप पिट चैम्बर बोलते हो, नोन एज द पिट चैम्बर। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ हो रही है दिस वन इज द बॉर्डर, तो इसलिए इसको बॉर्डर पिट बोलते हैं। इन दोनों के जो ये बीच का गैप है यहाँ पर, ये जहाँ से ये ओपन है, तो दिस वन इज नोन एज द पिट अपर्चर। अपर्चर का मतलब होल है ना, तो दिस वन इज द पिट अपर्चर। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये मेम्ब्रेन दिखाई दी है अंदर की तरफ, तो दिस वन इज द पिट मेम्ब्रेन। और इसका जो ये स्वेलन पार्ट है पिट के अंदर, दैट इज नोन एज द टोरस। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ पर पिट का डायग्राम। ये पिट यहाँ पर कैसे दिखाई देगा, और ये जो रीजन है मेनली वो वाटर के लिए क्या होगा, परमेबल होगा। यहाँ से जो पानी है वो ईजिली क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। जो ऊपर का रीजन है वहाँ से पानी पास आउट नहीं करेगा। अगर मान लो ये ना हो, आउटग्रोथ ना हो, और पिट आपको सिंपली ऐसा दिखाई दे, जैसे मान लो ऐसे दिखा दूँ मैं, तो बेटा ये पिट कौन सा कहलाएगा, दिस वन इज द सिंपल पिट, है ना, जिसके अंदर बॉर्डर आउटग्रोथ नहीं हो रही। यहाँ पे तो आउटग्रोथ थी तो बॉर्डर, और यहाँ पे नहीं है, तो ये कैसे होगा, सिंपल पिट होगा। तो दिस वन इज द सिंपल पिट एंड दिस वन इज द बॉर्डर पिट। ठीक है, तो जो बॉर्डर है, सॉरी जो ये पिट है, वो वाटर को एक्सचेंज करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका ट्रैकेड का पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज वेसल। सेकेंड कंपोनेंट इज द वेसल। ठीक, देखो जो वेसल है वो मेजर कंपोनेंट है फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट है, जो सबसे ज़्यादा पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज द वेसल। तो कंपोनेंट फॉर मेजर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज़्यादा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यही करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेसल हैं दीज आर द मोर एफिशिएंट एंड द एडवांस देन द टैकेट्स। ठीक है, तो वेसल्स आर मोर एफिशिएंट एंड एडवांस देन टैकेट। ठीक है, टैकेट से ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा इसके फीचर क्या होंगे, कैसा ये दिखाई देगा, तो बेटा ये एक लॉन्ग ट्यूब होगी जो थिक वाल की होगी, जिसमें छोटे छोटे आपके सिव एलिमेंट की सेल जुड़ के बनी हुई है। देखिए कैसे, मैं बोलता हूँ कि ये एक आपकी जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज नोन एज द वेसल एलिमेंट। इसको आप वेसल एलिमेंट बोल दोगे। इसी तरीके से एक वेसल एलिमेंट और जुड़ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक वेसल एलिमेंट और जुड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे वेसल एलिमेंट के होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। तब एक दूसरे से ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब बन गई। तो दिस वन इज नोन एज द वेसल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेसल
इज द ग्रुप ऑफ वेसल एलिमेंट, यानी कि जो वेसल बनी है वो वेसल एलिमेंट के जोड़ने से बनी है, छोटी छोटी सेल के जोड़ने से बनी है। ठीक है, वेसल के अंदर हम बोले तो ये जो बीच की वाल है दिस वन इज द क्रॉस वाल बोलते हैं। जो दो हैं जो एक दूसरे से अटैच हो रही हैं, तो जो ये बीच का कनेक्शन दिस वन इज नोन एज द क्रॉस वाल। तो दिस वन इज द क्रॉस वाल। स्टार्टिंग में यहाँ पर छोटे छोटे होल होने स्टार्ट होते हैं क्रॉस वाल में, और फिर फाइनली क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिजोल्व कर जाती है। ठीक है, तो क्रॉस वाल फाइनली गेट डिजोल्व। जो क्रॉस वाल है वो पूरी की पूरी क्या कर जाएगी, डिजोल्व कर जाएगी ना, फाइनली गेट डिजोल्व, और वो भी कैसी, कंप्लीटली गेट डिजोल्व, है ना। इसके अंदर बेटा किसका डिपोजिशन मिलेगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा। तो इसकी जो ये वाल है दैट हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो यहाँ पर लिख दें वाल हैव लिग्निन डिपोजिशन, वाल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, और जो इसको क्या करेगी, थिक बनाने के लिए हेल्पफुल होगी। और क्रॉस वाल के अंदर क्या रहेंगे, छोटे छोटे पोर रहेंगे, तो स्मॉल पोर्स फॉर द एक्सचेंज। तब ये स्टार्टिंग में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, तो ये जो छोटे छोटे पोर हैं, तो इन पोर के अंदर से वाटर या मिनरल्स आगे की तरफ एक्सचेंज होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या कि वेसल डेड सेल है ना, वेसल इज द डेड सेल, और इसकी जो डेथ हुई है वो एक प्रोग्रामिंग की वजह से हुई है। तो जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द सेनेसेंस। डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की डेथ हो गई है तो उसको आप सेनेसेंस बोलते हो। और बेटा प्रोटोप्लाज्म की डेथ होने की वजह से ये एक ट्यूब के जैसे अपीयर होगा, तो जिसकी वजह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे देती है। एंड ड्यू टू डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म it give a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक वो ट्यूब की जैसी अपीयरेंस देगा। ठीक है, तो जो ये सेनेसेंस है दैट इज आल्सो नोन एज द प्रोग्राम सेल डेथ भी इसको बोलते हैं। सेनेसेंस आल्सो नोन एज द प्रोग्राम सेल डेथ। क्योंकि बेटा इसकी जो डेथ हुई है वो एक प्री प्लान है ना, एक प्रोग्रामिंग के साथ हुई है। क्योंकि आपको पता अगर ये लिविंग होता तो यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर को, मिनरल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता, तो लीफ तक प्रॉपर नरिशमेंट या फिर वाटर नहीं पहुँच पाता। तो उस चीज़ को सोल्व आउट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोटोप्लाज्म था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसी वजह से इसको प्रोग्राम सेल डेथ या फिर सेनेसेंस बोला गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो वुड है उसके दो टाइप हैं, पोरस वुड एंड द नॉन पोरस वुड। ये आपने जिम्नोस्पर्म के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वुड ऑन द बेसिस ऑफ द वेसल। तो बेटा दो टाइप हैं, कौन कौन से, एक तो पोरस वुड और दूसरा कौन सा है, नॉन पोरस वुड।
देखिए पोरस वुड वो जिसके अंदर वेसल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, है ना। इफ वेसल्स आर प्रेजेंट, तो इसको आप पोरस वुड बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वेसल का साइज है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो अगर वेसल होंगी तो बेटा लकड़ी के अंदर ऐसे छोटे छोटे होल मिलेंगे, तो इसलिए आप इसको पोरस वुड बोल देते हो। अगर मान लो वुड के अंदर वेसल नहीं है, तो जो वुड होगी वो कैसे दिखाई देगी, आपको टाइटली पैक दिखाई देगी, तो उसमें पोर नहीं होंगे। तो इफ़ वेसल्स आर absent then it is known as the नॉन पोरस वुड, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पोरस वुड कहाँ पर मिलेगी, एंजियोस्पर्म में मिलेगी, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स। बट एक्सेप्शन देखने में, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट या फैमिलीज है जिसके अंदर वेसल नहीं होती लेकिन हैं वो एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर नाम आ जाता है विंटेसी फैमिली का, विंटेसी फैमिली, टेट्रासेंटेसी, इसके अलावा ट्रोकोडेंडेसी फैमिली, बेटा ये आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी बनता है। आपको ओड करके पूछ सकते हैं कि विच वन इज द ओड विद रिस्पेक्ट टू द वेसल, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। कुल मिला के ये आपको नाम याद हो, ठीक है। नॉन पोरस वुड किस में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या था, दैट वाज द जेनिटल्स, जिसके अंदर जो वेसल थी वो क्या हो गई थी, प्रेजेंट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी वेसल एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलके काम करते हैं, सिंक्रोनिक नेचर में काम करते हैं। यहाँ से जो वाटर मिनरल्स है वो पास आउट होंगे, ठीक है। वेसल प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे हमने टाइप देख ली है। इसके बाद में मैंने बोला कि जो वेसल की केविटी है वो ट्रैकेड से ज़्यादा बड़ी है, तो वो ज़्यादा वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक टर्म आती है दैट इज द ट्रेकरी एलिमेंट, ये देखिएगा, जी ट्रेकरी एलिमेंट दोनों का कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ द ट्रैकिड प्लस में वेसल। जो ट्रैकिड और वेसल है दोनों को एक साथ में हम क्या बोल देते हैं, ट्रेकरी एलिमेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट है वेसल वो कंप्लीट होता है। तो बेटा इस हाफ में सिर्फ इतना ही, जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम जाइलम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई होप शायद आपको ये दोनों मेजर कंपोनेंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द जाइलम पेरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर एंड द टाइप्स ऑफ द जाइलम, ठीक है। चलिए हैव अ गुड डे।